ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੌਂਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟਿੰਡ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨੂੰਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਤਮ करे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫੇਰ तेरी बीवी बननी, ठीक है। और वहां पे लिखा हुआ है कपड़े उतार दे गुलामी वाले। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि गुलामी वाले कपड़े उतार कर फिर कोई और भी पहनने हैं। आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ गुलामी वाले कपड़े उतार देने हैं और मातम करना है। मातम कैसे करना है यार? मातम तो अगला इतराज आता है कि लोंडियों के बारे में, ये कहते हैं कि इस्लाम में लोंडियां रखी गई हैं। जनाब, मैं बाइबल से भी लोंडियां दिखाने लगा हूँ आपको। बहुत सी पचीदा मसला है, यह जरा गौर से सुना है जुबैर भाई। लोंडियों के मामले में पैदाइश की किताब चैप्टर 20 वर्स 14 के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लोंडियां थी। पैदाइश की किताब चैप्टर 33 वर्स 1 के मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम की लोंडियां थी, ठीक है। और खरूज की किताब चैप्टर 20 वर्स 17 में लिखा है कि किसी की लोंडी का लालच ना करो। खरूज की किताब चैप्टर 21 वर्स 26 और 27 और 32 में लिखा है कि लौंडियों की शरीयत के बारे में लिखा है कि लौंडियां इसका मतलब रखी जा सकती थी ना। अखबार की किताब चैप्टर 19 वर्स 20, अखबार की किताब चैप्टर 25 वर्स 44, किताबी सिलसिला चैप्टर 5 वर्स 14, किताबी सिलसिला चैप्टर 15 वर्स 17, किताबी सिलसिला चैप्टर 11 वर्स 16, किताब कुज़ात चैप्टर 9 वर्स 18। वहां पे लौंडियों की शरीयत के मुताबिक बात की है कि लौंडियों की शरीयत के क्या क्या है। इसका मतलब लोगों के पास लौंडियां हुआ करती थी। रूत की किताब चैप्टर 2 वर्स 13, रूत की किताब चैप्टर 3 वर्स 9 में भी लौंडियों का जिक्र मौजूद है कि वहां पे भी बहुत सी लौंडियां लोगों के पास हुआ करती थी। सैमुअल 2 की किताब, सैमुअल 1 की किताब चैप्टर 25 वर्स 23 24 और अजरा की किताब चैप्टर 2 दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जो है ना वो बहुत सी लोंडियां थी, ठीक है। और अजरा की किताब चैप्टर 2 वर्स 65 में लिखा हुआ है कि 7337 लोंडियां थी उनके पास, ठीक है। और अयूब की किताब चैप्टर 19 वर्स 15 के मुताबिक अयूब अलैहिस्सलाम के पास भी लोंडियां थी। सैमुअल 2 की किताब चैप्टर 5 वर्स 13 के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लोंडियां थीं और लोंडियों के बेटे भी थे। सैमुअल 2 की किताब चैप्टर 15 वर्स 16 में लिखा हुआ कि बादशाह के पास 10 लोंडियां थीं, दाऊद बादशाह के पास 10 लोंडियां थीं। सलातीन की किताब नंबर 1 चैप्टर 11 वर्स 3 के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 300 लोंडियां थीं। तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 11 वर्स 21 के मुताबिक रहबाम के पास 60 लोंडियां थीं और उनके बच्चे भी सीगे। सॉन्ग ऑफ सोम चैप्टर 6 वर्स 8 और 9 के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 8 लोंडियां थीं। बेलतशरस एक आदमी है, बेलतशरस, दानियल की किताब चैप्टर 5 वर्स 2 के मुताबिक उसके पास लोंडियां थीं और वो शराब पिया करती थीं। और किताब कुज़ात चैप्टर 21 वर्स 11 21 में लिखा हुआ है कि 400 लोंडियों को वो गुलाम बनाकर ले आए थे। 400 लोंडियों को गुलाम बनाकर ले आए थे, उनके साथ शादियां भी की, उनसे बच्चे भी हुए। अच्छा, खरूज की किताब चैप्टर 21 वर्स 7 और 8 के मुताबिक आप लोंडी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और खरूज की किताब चैप्टर 21 वर्स 4 और 5 और 6 के मुताबिक अगर आपका कोई गुलाम है ना, तो आपने उसकी शादी की है ना, तो अगर आपका वो गुलाम आजाद होना चाहता है, अगर आपने वो गुलाम को आजाद कर दिया है ना, तो वो फिर गुलाम चला जाए। अगर उस गुलाम की आपने शादी की है, उसकी बीवी और उसके बच्चे आपके पास रहेंगे और वो गुलाम अकेला चला जाएगा। ये औरत के हकूक बयान हो रहे हैं जनाब। अगर किसी अपने नौकर की, किसी गुलाम की आपने शादी की है, उसके बीवी बच्चे हैं और आपने गुलाम को आजाद कर दिया है, नौकर को आजाद कर दिया है, तो वो चला जाए, अपने बीवी बच्चों को अपने आका के पास रहने दे। अगर अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार करता है, उनको नहीं छोड़ना चाहता, तो वो फिर जो है ना वो अपने आका के पास पक्का पक्का ही रहे, फिर नहीं वो जा सकता। आगे लिखा हुआ लोंडियों से अगर शादी आपने करनी है ना, तो किस तरीके से करनी है, ये बहुत सी पॉपुलर भाई, आपने गौर करनी है इसके ऊपर। किताब भी इस्तिस्ना है, चैप्टर 21 है, वर्स 11 और 12 है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई गुलाम है, कोई लोंडियां है ना, अगर आपके पास उन लोंडियों में कोई खूबसूरत को अगर आप देख लें, तो इस पे आप फरेफ्ता हो जाएं और इसको ब्याह
लेना चाहें तो इसे अपने घर ले आना और वो अपना सर मुंडवाए और अपने नाखून तुरशवाए, अपनी असीरी गुलामी का लिबास उतार कर तेरे घर में रहे और 1 महीना तक अपने माँ बाप का मातम करे, ठीक है, इसके बाद तुम इसके पास जाकर इसका शोहर बनकर रहना, वो तेरी बीवी है। अगर वो तुझको अच्छी ना लगे फिर इसको जाने देना और इसलिए पैसे ना लेना, फरोख्त ना करना, क्योंकि तूने इसके साथ सेक्स कर लिया है। पहली बात तो यह है, अगर लौंडी खूबसूरत हो तो फिर उसके साथ शादी करनी है, बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप भी आशिक हो उस लौंडी के ऊपर, फिर आपने शादी करनी है। तीसरी बात यह, वो तेरे घर में आकर ਟਿੰਡ ਕਰਾਏ ਆਪਣੀ। ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਰ ਮੁੰਡਵਾਉਣੇ ਨੂੰ? ਜੀ ਗੰਜੀ ਹੋਣਾ, ਗੰਜੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੌਂਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟਿੰਡ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੋਹ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨੋਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਤਮ करे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ के फिर तेरी बीवी बननी, ठीक है। और वहां पे लिखा हुआ है कपड़े उतार दे गुलामी वाले। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि गुलामी वाले कपड़े उतार कर फिर कोई और भी पहनने हैं। आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ गुलामी वाले कपड़े उतार देने हैं और मातम करना है। मातम कैसे करना है यार? मातम तो पुराने फटे पुराने कपड़ों में होता है ना, तो गुलामी से बढ़कर फटे पुराने या कमजोर कपड़े कौन से हो सकते हैं? वो तो उतार देने हैं। सर मुंडवा दिया, नाखून उतार दिया, गुलामी वाले कपड़े उतार दिए, क्या नंगी बैठ कर ही उसने महीना पूरा मातम करना है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, कोई राय लेना चाहता हूँ, अगर कोई राय दे देना मुझे आकर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या महीना पूरा नंगी बैठकर उसने मातम करना है, या कोई बहुत सी खूबसूरत साड़ी लाकर लगाकर, साड़ी पहनकर, कोई फ्रॉक डालकर, बहुत सी को रेशमी कपड़े डालकर उसने मातम करना है? नहीं लिखा यहाँ पे, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि टिंड कराओ, नौ कटो, कपड़े लाओ गुलामी वाले, तो मातम करो महीना, उस तो बाद तेरी बुढ़ी बनेगी वो। जब जब वो आपकी बीवी बन जाए फिर उसके बाद अगर आप उसे छोड़ना चाहे ना तो उसको छोड़ दो, जाओ भाई अपने काम करो जाके।